Hello everyone. I hope, believe and pray that you all are in pink and good health. Myself Dr. Manisha Rego. जब हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, जब बच्चा बॉर्न होता है और बच्चे को जब बच्चा जन्म लेता है और हम लोग उसे मम्मी डैडी को सौंपते हैं, तो मम्मी डैडी का खुशी का ठिकाना तो रहता नहीं है। बट दादा दादी नाना नानी सब लोग इतने खुश हो जाते हैं उसको देख के। दुनिया में उसका पहला कदम, ओ माय गॉड, सबको एकदम खुशियाँ दे के जाता है और उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जस्ट उसी क्षण से डॉक्टर से क्वेश्चंस और आंसर्स की भड़ीमार वो शुरू हो जाती है कि उसका वेट कितना है, वो कितने बजे बॉर्न हुई, या फिर उसको अभी क्या क्या खिलाना है, कैसे उसका केयर लेना है, साथ में उसके कौन कौन से वैक्सीन्स उसको देने हैं डे 1 से। जैसे फर्स्ट वैक्सीन होता है BCG एंड पोलियो का, उसके बाद से 1 साल के लिए जो वैक्सीन है, 5 साल तक कौन से वैक्सीन है, 10 साल तक कौन से वैक्सीन है, और एक्स्ट्रा नए नए जो मार्केट में वैक्सीन आए हैं जैसे हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, जो भी पीडियाट्रिशियन उनको एडवाइस करता है कि दिस वैक्सीन यू हैव टू गिव योर चाइल्ड, भले वो कितना भी महंगा हो, सब पेरेंट्स एकदम एक पैर पे रेडी हो जाते हैं अपने बच्चे के हेल्थ के लिए, केयर लेने के लिए, या फिर उसे वो ज़िंदगी में वो खुशियाँ देने के लिए, क्योंकि उसे उस डिसीज़ का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन क्या आप सबको, मुझे लगता है 95% लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि आफ्टर 40, आफ्टर 50 भी बहुत सारे वैक्सीन्स हैं। और ये वैक्सीन्स हम लोगों को कभी कभी शायद हम लोग पूछते डॉक्टर से कि हमें कुछ और केयर लेना है क्या, या फिर कुछ अपने हेल्थ के लिए कुछ वैक्सीन्स है क्या। कोई 5% लोग शायद पूछते रहेंगे डॉक्टर्स को, 95% तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पूछता रहेगा। तो हम लोगों को उस वैक्सीन्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो अबव 40, अबव 50, अबव 60 ये रूटीनली लिए जाने वाले वैक्सीन है और लेना ही चाहिए। जैसे हम लोग आज कोविड-19 का वैक्सीन कब आता है और कब हम लोग उसको ले लेंगे, या फिर जब मार्केट में आएगा तो सबसे पहले मैं उस वैक्सीन को लूँगा या लूँगी, ये सोच रहे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तब तो हमें लेना ही है, लेकिन जो अब अवेलेबल मार्केट में जो वैक्सीन ऑलरेडी हैं उसे क्यों नहीं लेना है। इन शॉर्ट, मैं अभी 4 वैक्सीन्स आपको इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स के बारे में आज बताने जा रही हूँ। फर्स्ट तो ये है कि रूबेला एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। रूबेला का वैक्सीन लेडीज़ में, गर्ल्स में एज ग्रुप है 10 to 14 के एज ग्रुप में देना ही चाहिए। आजकल मुझे लगता है सब स्कूल्स में ये दिया जा रहा है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कि ये गर्ल्स के लिए 10 साल से 14 साल तक रूबेला वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर का, जो वैक्सीन 95% प्रेडिक्शन देता है कि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो उस वैक्सीन को हमें लेना है 14 साल से 18 साल की उम्र में 2 डोसेस रहते हैं, और 18 साल से 45 इयर्स के एज में 3 डोसेस दिए जाते हैं। सो उसका जो भी उसकी बारे में जानकारी है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछते हो तो वो आपको उसके बारे में प्रॉपर सलाह दे पाएंगे। फर्स्ट वैक्सीन है जो 14 साल से 18 साल तक 2 वैक्सीन्स, और बाद में 18 साल से 45 ईयर्स तक 3 वैक्सीन्स। तो उसका ड्यूरेशन रहता है 0, 1 and 6। आज लिया, फिर 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद एक वैक्सीन होता है, और दूसरा वैक्सीन होता है 0, 2 and 6। आज लिया, 2 महीने के बाद लिया और 6 महीने के बाद लिया। सो ये है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जिसका सच्ची में आपको आज
आज बस कि अभी आपके गायना को पूछना चाहिए। और मैं एल्डरली लोगों के लिए, जो ज्येष्ठ नागरिक है, उनके हेल्थ के लिए जो वैक्सीन्स जनरली सब डॉक्टर्स के पास, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास अवेलेबल रहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। उसमें से पहला है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन जिसे बोलते हैं फ्लू वैक्सीन। सो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और फीवर आना, ये सारे उसके कंप्लेंट्स होते हैं। और उसका जो वैक्सीन आता है वो सिंपल सा एक इंजेक्शन है जिसे लेना चाहिए, और वो साल में एक बार, 1 साल तक, एक बार इंजेक्शन लेने के बाद 1 साल तक उसका प्रोटेक्शन मिलता है। सो हर साल में वो वैक्सीन आपको अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेके आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन की जानकारी पूछनी चाहिए। सेकेंड वैक्सीन है टाइफाइड। टाइफाइड भी बहुत कॉमनली होता है, जैसे रेगुलर फीवर आना, उसमें वीकनेस आना। हम लोग ये बारिश में कहाँ पे भी कौन सा भी पानी पीते हैं, जिसके वजह से टाइफाइड होता है। सो टाइफाइड के लिए अगर आप, उसका भी वैक्सीन एक इंजेक्शन के स्वरूप में आता है, और वो भी साल में 1 बार दिया जाता है। सो 1 साल तक आपको 1 बार इंजेक्शन लेने से प्रोटेक्शन मिलता है। सो अबव 50 मुझे लगता है सबको ये वैक्सीन्स लेने चाहिए, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। थर्ड वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन्स 3 वैक्सीन्स पहले दिए जाते हैं, 0, 1 एंड 6। ये वैक्सीन्स कोई भी एज ग्रुप अबव 18 कोई भी ले सकता है, बट एल्डरली लोगों को तो लेना ही लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिसीज़ है जो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम लोग अगर वैक्सीन लेते हैं तो हम लोग उसको दूर रखने में हमें मदद मिलती है। तो ये वैक्सीन क्यों नहीं पूछते आप कभी। सो 0, 1 एंड 6 हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कोई भी क्लिनिक में, कोई भी डॉक्टर्स के पास या मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसे ले सकते हैं। 4th वैक्सीन है, जैसे हो गया इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, और ये 4th बहुत इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, और वो है निमोनिया। सो निमोनिया के 2 टाइप के वैक्सीन्स आते हैं, एक 0.13 एंड एक 23। सो ये 2 वैक्सीन्स आपको अब 40 सम काइंड ऑफ वैक्सीन रहता है, और अब 60 दूसरे टाइप का वैक्सीन रहता है। तो वो आपको आपकी डॉक्टर की सलाह लेके लेना चाहिए। निमोनिया का वैक्सीन एक बार दे दिया तो मुझे लगता है कि 5 साल के बाद उसका रिपीट वैक्सीन मिलता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आज अगर हम लोग 3 डोसेस लेते हैं तो वो भी 3 साल में या 5 साल में वो रिपीट होता है, बूस्टर उसको बोलते हैं। वो भी आपके डॉक्टर आपकी हेल्थ, आपकी कैपेसिटी, आपका सब कुछ जानने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आपको वो वैक्सीन कब देना है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो फ्लू वैक्सीन है और टाइफाइड साल में 1 बार लेना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि आप सबको इसकी जानकारी खुद को भी होनी चाहिए। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो और अपनी डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हो। सो बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। गुड लक।